बिल्कुल सही सवाल किया है कि उनकी सरकारें ना गिर जाएं। स्वाभिमान को गिरा कर हमारे दिमाग में भी तो उनके कारण कई बार हमें बदनामी का सामना और पत्रकारिता समाप्त होती जा रही है। पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी से पत्रकारों के हितों के लिए कुछ सवाल। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं बीना 24 हावर्स न्यूज़। अल्पुर प्रवास पर बीना पधारे और उन्हें अपने संगठन के माध्यम से पत्रकारों से जो चर्चा की है, तो उस चर्चा के साथ में आज हम उनके साथ में कुछ सवाल करेंगे। सवालों के जवाब आज हमें संगठन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है जी। सर, हमारे कुछ सवाल हैं आपसे संगठन को लेके। सबसे पहले सर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर संगठन की क्या भूमिका है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो पत्रकार होते हैं वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, हर जगह जाके वो बड़ी मेहनत से अपनी पत्रकारिता करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीतिक दल भी होते हैं, कुछ उपद्रव टाइप के जो लोग रहते हैं। अगर हम सच्ची निष्ठावान अगर पत्रकार करते हैं तो हमारा संगठन ऐसे हमारे पत्रकारों के लिए क्या करना चाहता है या उनकी क्या भूमिका है? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। पत्रकार पर यदि हमला होता है और वो उसकी शिकायत करता है, हमलावर और दोषी पर कार्यवाही की बात करता है, तो पुलिस उसमें टाल मटोल करती है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये हमने सैकड़ों मामलों में देखी। लेकिन यदि कोई पत्रकार के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराने जाता है तो 2 सेकंड में मामला दर्ज हो जाता है और उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसका उस मामले से कोई लेना देना न हो। नेता हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, गुंडे हो, सबके टारगेट में पत्रकार होता है। और उसकी वजह यह है कि पत्रकार सच्चाई को उजागर करता है, जबकि लोग पत्रकार को बेईमान करार दे चुके हैं किंतु उससे घबराते हैं। हमारा कहना है कि यदि वो बेईमान है तो आप उससे क्यों घबराते हो? पर सच्चाई, भ्रष्टाचारी लोग सच्चाई सामने ना आ जाए इसके कारण भयभीत रहते हैं और पत्रकार से परेशान रहते हैं और ऐसी दशा में पत्रकार को अपना दुश्मन मानते हैं। जब बात आती है पत्रकार की सुरक्षा की, तो पत्रकार सुरक्षा कानून की एक लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट से शिवराज सिंह जी ने भी वादा किया था कि हमारी सरकार अब दोबारा बनेगी तो हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे। जब सरकार बनी भी तो दूसरे मुख्यमंत्री हो गए, इनसे अभी हमारी बात नहीं हुई है, न इनसे इस तरीके का कोई संवाद हुआ। अब कोशिश हम कर रहे हैं कि इनसे बात करें कि ये विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून को पारित करें और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करें। पुलिस में यदि बात की जाती है, उनके बड़े अधिकारियों से बात की जाती है, जैसे कि बहुत पहले हमने सुरेंद्र सिंह जी जो डीजीपी थे उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सरकार के द्वारा जो कानून बना है उस कानून का पालन करना और कानून के तहत कार्यवाही करना है। हमारे अधिकार में अलग से पत्रकार को सुरक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे ना अधिकार में है ना हमारे पास कोई ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जिससे हम पत्रकार को सुरक्षा दे सके। राज्य में तो जो हमारे संज्ञान में आता है उसमें हम पत्रकारों की मदद करते हैं। और मैं निसंकोच ये बात करना चाहता हूँ कि सुरेंद्र सिंह जी जब तक डीजीपी थे तो जितने भी मामले आए हैं और हमारी जानकारी में आए हैं पत्रकारों के खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ है तो उन्होंने पत्रकारों को न्याय दिया। और विधायकों या विधायिका के माध्यम से कानून ऐसा बने कि पत्रकारों को सुरक्षा मिले, पत्रकार अनावश्यक प्रताड़ित न हो। कि पत्रकार जो है हमारे दिन रात मेहनत करता है और उसको हम पत्रकार को हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है। लेकिन चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी ये हमेशा पूरी मेहनत करता है। लेकिन जो 3 स्तंभ हैं, इन तीनों स्तंभों के जो भी कर्मचारी होती हैं, जो भी अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, उनको मानदेय मिलता है। लेकिन हमारे पत्रकारों को ऐसा कोई मानदेय नहीं मिल रहा है। उसके विषय में हमारे संगठन क्या करना है? सबसे पहले स्तंभ का भ्रम है। हमारे दिमाग में भी, हमारे पत्रकार साथियों के दिमाग में भी भ्रम है। कई बार वो लिखते भी हैं, कहीं बात आती है तो कहते भी हैं कि हम चौथे स्तंभ है। कोई चौथा स्तंभ नहीं है। हमको जो भारतीय संविधान है उस संविधान को पढ़ना चाहिए। यदि हम पत्रकार हैं, हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और स्वाभाविक तौर से बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमको संविधान को देखना चाहिए। संविधान में सिर्फ 3 स्तंभ है।
न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। उसमें पत्रकारिता का कहीं कोई वो नहीं है। पत्रकारिता के लिए अलग से कोई कानून भी नहीं है कि हम पत्रकार हैं तो हमारे लिए अलग से कानून है। जो मौलिक अधिकार है एक सामान्य व्यक्ति के, वही हमारे अधिकार है। उसी के तहत हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं समाचार देने में, समाचार कलेक्शन में और पत्रकारिता करने में। इसलिए हमें कोई मानदेय इस आधार पर मांगने का हक नहीं है कि हम चौथे स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ नेता कहते हैं तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कहते हैं। चुनाव होता है या उनकी अपनी खबरों का जब मामला आता है, उनको अपना पक्ष रखना होता है, तो उनको चौथा स्तंभ बता देते हैं और हम भूले नहीं समाते। हमको फुर्सत नहीं है इससे जानने की। जब हम अपनी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम चौथा स्तंभ का भ्रम पाले हुए हैं। वास्तविकता यह है कि कहीं पत्रकार कोई चौथा स्तंभ नहीं है और उसके लिए कोई मानदंड नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है और ना ही उसको कोई सुख सुविधा की व्यवस्था। अगला एक सवाल है, पत्रकारिता पे आए दिन सवाल उठते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, जिससे आम लोगों का विश्वास मीडिया के ऊपर से, पत्रकारिता के ऊपर से उठता जा रहा है। इस विषय में आप क्या करेंगे? और भ्रष्टाचार को कहीं बाधा पहुंचती है तो उस परिस्थिति में वो अपने बचाव के लिए दूसरे पर दाग लगाते हैं। आज आप एक पत्रकार नहीं, आम जनता के रूप में अपने आप को खड़ा करिए और देखिए चारों तरफ भ्रष्टाचार है। ईमानदारी से और कानून के तहत कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब इस बात को आप उजागर करना चाहते हैं तो सामने वाला जो चोर है, जब वो चोर आपकी नजरों में आता है और चोर पकड़ जाता है तो वो अपने आपके बचाव में, अपने कुकर्मों के बचाव में मीडिया को दलाल, बिकाऊ, रिश्वतखोर और तरह तरह की उपमाओं से अलंकृत करता है। 100% हमारे परिवार के लोग दूध के धुले हैं। हो सकता है 2, 4, 10 उसमें से निकल जाएं जो अपनी किसी मजबूरी बस, या कुछ ऐसे लोग जो पत्रकार नहीं है और पत्रकारिता का चोला ओढ़ के वो ये काम कर रहे हैं, वो सामने आते हैं तो उनके कारण कई बार हमें बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसे जो बेईमान टाइप के लोग हैं, जो तथाकथित पत्रकार हैं, उनको बेनकाब करना और उन्हें अपने से अलग करके और उनको सार्वजनिक कर देना हर पत्रकार का दायित्व है, जिससे पत्रकार की मर्यादा और उसका सम्मान बचा है। जो पत्रकारिता का चोला पहनकर शासन, प्रशासन, किसी भी कंपनी या दूसरे अन्य संस्थान हैं जो प्राइवेट ठेकेदार लोग हैं, इनको अपना मीडिया का दम या डर बता के उनसे पैसे वसूली करते हैं, तो ऐसे पत्रकारों को हमारा संगठन या आप क्या नसीहत देना चाहते हैं? देखिए तब है जब वो किसी को दम देते हैं या किसी से अवैध वसूली का प्रयास करते हैं जी। तो यदि वो आदमी बेईमान नहीं है तो उनसे डरेगा नहीं। और बेईमान ना होने की परिस्थिति में वो किसी भी हाल में जो दम देके पत्रकारों के द्वारा पैसे वसूलने की बात है, उसमें हमारा सीधा सा मानना है कि किसी भी दमदारी का शिकार वही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत होते हैं। अब रहा सवाल पैसे देने का कि आप उनको पैसे देके अपने आप को छुपा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है ऐसे लोगों को जो शिकायत करते हैं कि वो अपने आप को सुधारें, अपना काम ईमानदारी से करें और दरवाजे पर पत्रकार बन के पैसे मांगने जो आते हैं उनको कान पकड़ के बाहर निकाल दें। तो समाज में भ्रष्टाचार नहीं होगा। समाज में भ्रष्टाचार फैलाने का काम भ्रष्टाचारी ही करता है और वास्तव में जो पत्रकार होगा वो किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं जाता। हमें काम को बेच के अपने स्वाभिमान को गिराकर सम्मान के विपरीत कोई काम करेगा। तो जो ऐसे लोग हैं इनको तो वही ठीक कर सकते हैं जिनके पास ये पैसा मांगने जाते हैं। सवाल है कि देश में मीडिया का पहले आने वाले कुछ विगत वर्षों में इतना दबदबा हुआ करता था कि जो सत्ताधारी पार्टियां हुआ करती थी उनको कलम के नाम से इतना डर रहता था कि उनकी सरकारें ना गिर जाएं। आज की तारीख में अगर देखा जाए, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या देश के आम जनता हो, वह पत्रकारिता मीडिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि
जब आज से 20 साल 25 साल पहले की हम बात करें, जब हमने पत्रकारिता का वो दम देखा है कि एक लाइन के समाचार का प्रभाव होता था, क्योंकि पत्रकारिता विश्वसनीय थी। हम जो लिखते थे, हमारी लेखनी पर लोगों को विश्वास था। आज वो विश्वास हम खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता व्यवसायिक हो गई है। पहले पत्रकारिता मिशन थी, उद्देश्य परक पत्रकारिता होती थी। हमारा उद्देश्य था सच्चाई को सामने लाकर जनता को सावधान करना। लेकिन आज हमारा उद्देश्य है कि वो खबर हम परोसेंगे जिसमें हमको पैसा मिलेगा, और ये पत्रकार नहीं करता, पत्रकार मजबूर है, क्योंकि जिस संस्थान में नौकरी करता है उस संस्थान के मालिक का निर्देश है कि आपको साहब ये काम करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, अखबार, चैनल, मतलब मुख्यतः चैनल, जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, चैनल के मालिक कौन है? अंबानी। अब अंबानी जैसे व्यक्ति कौन से सिद्धांत की पत्रकारिता करेंगे? अंबानी के सिद्धांत में है लाभ कमाना, व्यवसाय स्थापित करना। उन्होंने देखा कि पत्रकारिता के माध्यम से समाज पर दबाव बना के लाभ कमाया जा सकता है। उन्होंने पत्रकारिता को अपना व्यवसाय बना लिया। एक चैनल बचा था, वो नहीं मान रहा था, तो उन्होंने साहब अडानी जी ने उसको खरीद लिया, तो वो भी चला गया। अब पूंजीपतियों के हाथ में मीडिया है, पूंजीपति अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो धर्म की पत्रकारिता करेंगे। जब उद्देश्य मर गया, आपका मिशन खत्म हो गया, तो पत्रकारिता अपने आप खत्म हो गई। और जब पत्रकारिता खत्म हो गई तो वह खत्म हो गई। गिने चुने पत्रकार हुआ करते थे, उन पत्रकारों का अपना एक आदर्श होता था, भूखे रहते थे, जब घर लौट के जाएंगे तभी भोजन करेंगे, लेकिन किसी का हमको एक बिस्किट नहीं खाना, एक चाय नहीं पीना। आज हम तुम्हारा समाचार छाप रहे, इंटरव्यू लेने आए, इसलिए तुमसे चाय नहीं पिएंगे। लेकिन आज पत्रकार वार्ता काफी हाउस में होती है। हमें किसी खबर के लिए कलेक्टर, पीआरओ, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, टीआई, इनके चक्कर काटने पड़ते। साहब बाइट दे दीजिए, वो बोलते अभी नहीं यार, अभी टाइम नहीं है। नहीं साहब बाइट दे दीजिए, 5 बार आप जाते हो बाइट लेने के लिए। हमने वो पत्रकारिता की है कि कलेक्टर का फोन आता था कि आपसे इस संबंध में चर्चा करनी है, और पत्रकार कहता था कि अभी हमारे खबर का समय है, आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमको खबर बनानी है, भेजनी है और अखबार छपना है। दूसरे दिन वो बात करता था। तो आज ठीक विपरीत हो गया है। इसका मतलब पत्रकारिता धीरे धीरे गिरावट आ गई है। हर दूसरा व्यक्ति पत्रकार, हर दूसरे व्यक्ति के पास एक वो माइक आईडी है, फिर दूसरे तरफ से दूसरी माइक आईडी निकल आती है। पता ही नहीं चलता कि इसके पास कौन कौन सी माइक आईडी है, कितने चैनलों का ये पत्रकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए 100 माइक आईडी पड़ी होती है। ये पत्रकारिता के गिरावट का कारण। धन्यवाद। देखिए, पत्रकार कल्याण परिषद में कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज बिना अल्प समय के लिए आए हुए थे, उन्होंने हमारे चैनल के लिए टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैं आज जो आपने संगठन की जो मीटिंग ली है बीना ब्लॉक में, उस ब्लॉक में जो आपने मीटिंग ली है, उसमें क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि आज के दौर में पत्रकारिता समाप्त होती जा रही है और पत्रकारों की जो स्थितियां हैं, कभी जीवन में इतनी खराब स्थिति नहीं थी। इसलिए हमारा संदेश यही है कि सभी संगठित हों और पत्रकार कल्याण परिषद जैसे संगठन से जुड़ करके अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और जो प्रताड़ना हो रही है, पत्रकारों की प्रताड़ना है, और पत्रकारों का जो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट सहित जो विभिन्न लाभ जो पत्रकारों को मिलना चाहिए, हम संगठन के माध्यम से हर जगह जाकर के, हर ब्लॉक में जाकर के, हर स्थान में जाकर के यही पत्रकारों से आह्वान करते हैं कि जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, उनका इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा। इसलिए सभी पत्रकारों को एक बैनर में आकर के पत्रकार कल्याण परिषद का कि संगठन को मजबूती प्रदान करके कार्य करना चाहिए, जिससे उनका शोषण बंद हो सके, और जो वास्तव में देश हित में पत्रकारों का काम है वो निर्भीक निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता कर सकते हैं। पत्रकारों के हितों को लेकर अगर सार्थक बातचीत हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।